हाय एवरीवन, हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की सारी यूनिट्स कंप्लीट कर ली हैं, लेकिन हमारी कुछ टॉपिक्स बच गए थे। पहला टॉपिक था उसमें कि ई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखो, हमने अभी तक पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, मतलब ए और बी के बीच में ए कुछ प्रपोज करेगा, ऑफर देगा, बी उसे एक्सेप्टेंस, बी अपनी एक्सेप्टेंस देगा, कंसिडरेशन देगा, वो एग्रीमेंट बनेगा, और जब एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो ये आखिर ये तो हमने पढ़ा, ये होता है कॉन्ट्रैक्ट। इसके आगे से ये ई क्यों लगा है? देखो, ये ई आगे से लगने का मतलब है, ये ई डिनोट करता है इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से बने हैं, जो कि हमारे इंटरनेट के माध्यम से बने, हम उसे कहते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये क्यों इवॉल्व हुए? जैसा कि आप देख रहे हैं कि इवोल्यूशन हो रहा है, किसमें? कॉमर्स में, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं। इसमें हम ये भी देख रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट के फील्ड में भी इवोल्यूशन हो रहा है। अब आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक जगह पे आने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस, पर्टिकुलर समय की आवश्यकता नहीं है। अब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से आप कहीं पर भी हो, एक इंसान अमेरिका में है, एक इंसान इंडिया में है, तो वो दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। तो ई कॉन्ट्रैक्ट यही है। तो ई कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि आपको टाइम, प्लेस, इन सब के लिए कोई एक मीटिंग अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती है। ई कॉन्ट्रैक्ट का सिंपल मतलब ये है कि अगर कोई इंसान ए अमेरिका में है और बी इंडिया में है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स के माध्यम से भी कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं। इन्हें एक पर्टिकुलर प्लेस में आने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और भी चीजें लिखी हुई, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एक प्रकार का एग्रीमेंट ही होता है, लेकिन वो ऑनलाइन बनाया जाता है। ठीक है, वो भी कैसे? म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है दोनों पार्टीज के बीच में। इसके साथ साथ ये लीगल, पूरी तरह से लीगल होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, ये लीगली बाइंडिंग होता है। ऐसे नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉन्ट्रैक्ट में कोई डिफरेंस है, नहीं, इन दोनों की जो वैल्यू है, ये दोनों जो लॉ के सामने इनकी वैल्यू सेम है, तो दोनों ही लीगली बाइंडिंग है। और इन दोनों, देखो, ई कॉन्ट्रैक्ट में भी आपके सिग्नेचर होते हैं, आप दोनों की म्यूचुअल फ्री कंसेंट होती है, पर ये है कि ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से होगी। ये आपका स्टोर्ड भी इलेक्ट्रॉनिकली होगा, मतलब ये आपका किसी पर्टिकुलर साइट पे, आपका मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में ही ये सेव होगा। इसके अलावा ई कॉन्ट्रैक्ट्स आर सिमिलर टू ट्रेडिशनल पेपर, ये सेम ही होता है जो हमारे पहले कॉन्ट्रैक्ट से, उसी से ही, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि ये बनता कैसे? ये बनता ऑनलाइन मीडियम से है। इसके अलावा ये एंड साइंड विदाउट द नीड ऑफ फिजिकल सिग्नेचर। देखो, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइन तो होना ही चाहिए, पर एक जो कॉन्ट्रैक्ट है हमारा, उसमें हम फिजिकली जाके साइन करते हैं, पर यहाँ पे हम लोग ऑनलाइन सिग्नेचर, मतलब कि हम लोग ऐसे सिग्नेचर करते हैं जो कि ऑनलाइन मीडियम से किए जा सकते हैं। ये यहाँ पे इसका यूज होता है। इसके अलावा ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट पे होता है। अब देखो, ई कॉन्ट्रैक्ट अगर हम बना रहे हैं तो क्या कोई ऐसे लॉज हैं जो इसको गवर्न करती हैं? इसका आंसर है यस, दो। पहले तो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 तो करेगा ही करेगा। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये इंडिया का, ये भी इसको गवर्न करता है। तो दोनों ही जो है वो ई कॉन्ट्रैक्ट को गवर्न करते हैं। अब ई कॉन्ट्रैक्ट जो आया, इसके हमारे बेनिफिट्स क्या है? देखो, पहला चीज, इसमें एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। आपको कोई अब आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कहीं से भी हो, आप ऑनलाइन मीडियम से आप कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो। एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। दूसरा, स्पीड, बिल्कुल आपका जो समय है इधर उधर आने में, ये सारी चीजें क्या होंगी? ये सारी चीजें आपको रिडक्शन हो जाएगा, तो आपकी स्पीड इंक्रीज होगी। तीसरा, कॉस्ट सेविंग। जब आप किसी पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो वो जो पेपर आ रहा है ना, वो पेड़ों को काट के आ रहा है, तो यहाँ पे ये है, ये कॉस्ट सेविंग होगी। इससे आपका पैसा भी बचता है, आप एक जगह से दूसरी जगह आओगे, ट्रैवलिंग का खर्चा बचेगा आपका, उतना जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करोगे उस जर्नी में, वो सारा पैसा आपका बचेगा। तीसरा, इन्वायरमेंट बेनिफिट, वो मैंने बता दिया पहले कि आप जो आप पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते थे, ये पेपर पे बनता था और पेपर पेड़ों से आता था, तो यहाँ पे अब कोई पेपर की आवश्यकता भी नहीं है, तो ये इन्वायरमेंट के लिए भी बेनिफिट है। चौथा, अगर आप कोई भी काम इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करो या कोई भी काम आप ऑनलाइन करो, तो उसमें ह्यूमन एरर बहुत कम हो जाता है, ह्यूमन एरर आने के चांसेस कम होते हैं। तो ये 5 जो है, ये इसके बेनिफिट है। ये आएगा आपका ई कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर। थैंक यू।